शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का दरबार सजाया है सी। गुरुजी की रहमत बहुत है हमारे परिवार पे और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया, हमें सब कुछ दिया गुरुजी ने मुझे। और सभी संगत का जब सुनती हूँ सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा चाहती हूँ कि मैं भी सत्संग करूँ। अभी तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं, गुरुजी ने ब्लेस करे हैं, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। पर आज मैंने फिर से दरबार लगाया है। मैंने सोचा कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ गुरुजी के बारे में बताना चाहूँगी। गुरुजी का एक स्वरूप है मेरे पास, वो मैंने यहाँ नहीं लगाया गद्दी पे। वो स्वरूप जब तक मेरे कॉलेज में था तब तक मेरी एनजीएफ में जो गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस करी थी वो था, मतलब तब तक मेरी जॉब थी। जब मेरे काउंटर पे वो बाय डिफ़ॉल्ट समवेयर इट वाज लॉस्ट, उसके बाद फिर सडनली मेरे को बस वहाँ से बहाना बना और मैंने गुरुजी को खुद बोला था कि गुरुजी अब आई एम टू चेंज, आई एम टू प्लान फॉर द बेबी। तो तुरंत मेरा कंसीव हुआ एंड एवरीथिंग। तो मैं जॉब अभी नहीं, मतलब मेरी तब हॉल्ट हो गई थी वो। अभी भी सब मुझे वहाँ बुलाते हैं कि मैम आप आइए, दिस एंड दैट। तो इट वाज अ गुड रिकॉर्ड। थैंक यू गुरुजी। मतलब गुरुजी को पता है कि मेरी संगत को क्या चाहिए और कब हमारी लाइफ में वो आए, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं, राइट। और मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ और मैंने जब बड़े मंदिर में मैं गई थी तो मुझे वो वहाँ पे गायत्री आंटी दिखी। तब कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं, न्यू ईयर था या कोई मतलब बड़ा फंक्शन था। उसके बाद ही तुरंत मैं मंडे जाती हूँ, सावन में शायद मुझे मिली थी वो। तो मेरे को गुरुजी ने किसी के थ्रू जब टिया होने वाली थी तो मुझे लॉकेट ब्लेस किया था। एक अंकल मुझे मिले थे, तो मैं एक बार सावन में जब टिया होने वाली थी तो बहुत भीड़ थी बड़े मंदिर में, तो मेरे को एकदम सांस सा चढ़ रहा था जब टिया होने वाली थी, क्योंकि मेरे इतनी गर्मी थी वहाँ पे, बहुत संगत थी, तो मैं वहाँ पे एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी और मैं यहीं बाहर ही, वहाँ रसोई है, उन्होंने बोला कि वहीं आप बैठ जाइए। तो मैं वहाँ बैठने लगी थी, तो बस मेरे को इस तरह से, मैंने पता नहीं सडनली वहाँ पे लाइन कटी और एकदम अंदर दरबार में बोला जय गुरुजी। वरना उस दिन पता नहीं क्या होना था, जैसे कि बहुत मुझे अल्टीमेट लेवल पे सांस नहीं आ रहा था उस वक्त पे। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो वो गुरुजी को पता है सब कुछ। और मुझे गुरुजी ने मनके वाले मोती वाले वो ब्रेसलेट भी दिया था किसी के थ्रू, लेकिन अभी वो हो गया है उसमें, मतलब इतना नहीं है वो अभी मेरे पास। वो खंडित हो जाते हैं। गुरुजी की काफ़ी स्वरूप से मेरे पास, मगर वो मैंने देखे हैं कि खंडित हो जाते हैं, जैसे कि गुरुजी अपने पे ले लेते हैं। बहुत बार मेरे अभी इस टाइप से कोई है नहीं, मतलब कि जो बिल्कुल अच्छा सा, मेरे को लॉकेट्स बहुत बार मैंने पहने गुरुजी के। तो मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखते हैं हमेशा और उन्हें ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत को हमेशा आप उनका ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना। हमारी लाइफ में आप आए हो गुरुजी हमारा कल्याण कराना। तो गुरुजी कहते हैं तुम तो कोई जो चीज़ मैं दे सकता हूँ वो तो कोई मंगदा ही नहीं, तुसी तो की मंगते हो। माँ शिव कोल बैठे हो, पर जो चीज़ मैं दे सकता हूँ तुसी मंगते नहीं हो। तुसी की मांगते हो, मैंने बच्चा ब्लेस कर दो, मैंने जॉब ब्लेस कर दो, मेरे को कुछ और चाहिए गुरुजी, मेरा ये अच्छा कर दो, मेरा ये काम पूरा करवा दो, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है ये ठीक करवा दीजिए गुरुजी, मेरी हेल्थ ब्लेस कर दो, मेरी बच्चों का ये अच्छा करा दो गुरुजी। मीन्स इस वे में। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं ते भवसागर पार उतारने आया, तो तुसी छोटी छोटी गल्ला नाल ही करे जाते हो। अच्छा, मैंने एक बार बीच में मॉर्निंग में, मुझे ध्यान है मैं तब शिव जी बहुत सीरियल्स देखा करती थी, तो तब भी मुझे ऐसे लगा एक बार मॉर्निंग में 7 o'clock के अराउंड मुझे डमरू की आवाज़ सुनाई दी। और ये बात मैंने अपनी एक और संगत से शेयर करी थी। मैं बहुत डर गई थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इस तरह से आई एम नॉट रेडी फॉर इट। आई मीन न जाने शिव जी किस तरह से कल्याण कराना चाहते हैं। कुछ बातें तो बताने वाली नहीं होती हैं, मगर इस तरह से मुझे मॉर्निंग में लगा था। और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, तो उसने बोला, मतलब शी वॉज ऑल्सो, एक उसको भी बच्चा ब्लेस किया है गुरुजी ने। मतलब मेरी फ्रेंड है, वो भी मुझे मिली थी जब बड़े मंदिर में गई थी, तो वहाँ पे गुरुजी हमेशा ख्याल रखते थे कि मैं आराम से, मतलब मैं ओला में जाया करती थी और उसके ड्राइवर के हाथ पे जनरली ओम हुआ करता था। मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बहुत बार दिखाया कि मम्मी जी देखो इस ड्राइवर के हाथ पे हूँ मैं। एक बार की बात नहीं है, 2015 से जब से हम जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब ऐसे कैसे हो गया कि वही ड्राइवर आएगा जिसके हाथ पे ओम है। और ये झूठ नहीं है, कभी एक बार ना हो, एक बार तो दोनों हाथ पे ओम था। बहुत बार ऐसा होता है। गुरुजी मतलब गुरुजी प्लान करते हैं कि कौन इंसान वहां तक भी पहुंच पाएगा। मेरी मदर इन लॉ को भी मैंने दिखाया बहुत बार इस तरह से।
तो गुरु जी तो शिव जी हैं और अपनी संगत को जब उन्हें बुलाना है वो अपनी मर्जी से बुलाते हैं। गुरु जी डिसाइड करते हैं कब हमने वहाँ आना है। इस तरह से मेरी फ्रेंड के बारे में बता रही थी, तो उसको भी वो भी कुछ क्लिनिक है उसका, वहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, उसको भी गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत तरह से उसका भी कल्याण करने की कोशिश करी। और मतलब किसी को सपने में आया था उसके बारे में कि वो बड़े मंदिर जाए, फिर वो गई, फिर उसका बेबी नहीं हुआ, तो उसका भी हुआ, समर नाम से है उसका बेबी। और नाउ शी इज ऑल्सो हैप्पी। संगत है, ये मेरी सारा है, बोलो जय गुरु जी सारा। जय गुरुजी। और ये टिया है मेरी छोटी बेटी जो गुरुजी ने ब्लेस की है। जय गुरुजी। अभी गुरुजी का सब गुरुजी के चरणों में हम बैठे हैं। न जाने गुरुजी क्या काटते हैं। जय गुरुजी। करम काटते हैं ना गुरुजी। हाँ, हमको ब्लेस करते हैं ना गुरुजी, ब्लेस करते हैं। बोलो जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप मेरे साथ जाते थे ना बड़े मंदिर सारा, बता दो सबको, आप बड़े मंदिर जाया करते थे मेरे साथ ना। ऐसे उस गुरुजी का इतना मेहर है। मैं आज बैठी थी तो मैं बहुत बार कोशिश कर रही थी कि मैं सत्संग करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजन इस टाइप से। लेकिन अभी मैंने बोला मैं करूंगी। बहुत बातें हैं जैसे मैं शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग, अभी छोटे बच्चे हैं तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती, सॉरी गुरुजी। ये मैंने गुरुजी ने अभी थोड़े दिन पहले ये और एक मेरा दिया है गुरुजी का, दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने जलाया हुआ था वो, ये दिया न जाने कहाँ से मुझे मिला, और न जाने मैं लाई थी या पता नहीं कहाँ से मुझे दिया मिला। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि मतलब इस तरह से ही कैसे है, मतलब तो उन्होंने बोला कि तू लाई होगी, पर मुझे जहाँ तक ध्यान है इस टाइप से मैं नहीं लाई। वहीं मंदिर के नीचे मुझे पड़ा हुआ मिला एक थैली में, ये दिया और ये वाइट कलर का शंख। इस तरह से मतलब दिए वो धूप जलाने के लिए। तनी मैंने बोला कि गुरुजी आए हैं ज़रूर, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। और इस तरह से मैं बहुत सी चीज़ें बताना चाहूँगी। ओम दर्शन के बारे में बताना चाहती थी, वो लॉकेट के बारे में जो मुझे मिला था सावन के सोमवार के बाद। और हाथ में एक लेडी अपने आप बड़े मंदिर में मैं गई और तुरंत मुझे वो आप पकड़ा के गई है। बताओ, इतना मतलब गुरुजी का है। जी शरण में हम बैठे हैं, हम क्या, हम कुछ भी नहीं है। गुरुजी इतना आपने हमें दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा। शत नमन गुरुजी, मतलब मैं तो क्या है हम गुरुजी। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में लगाए रखना। एक तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है, कोरोना का भी बहुत ज़्यादा वो डेंजरस माहौल सा है, बहुत ही डर लगता है सुन के भी, इतने सारे केसेस एंड एवरीथिंग। एंड तो गुरुजी से बस अरदास है हम संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी संगत को ब्लेस करो गुरुजी, सबके साथ रहो, हमारे साथ रहो, हमें भवसागर पार उतारने में अपना आशीर्वाद दो। बहुत कमियां हैं हम में गुरुजी, उन्हें माफ़ करो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप हमारे साथ हो। शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी। शुक्राने के कितने सत्संग करें, कम है गुरुजी। बहुत नादान हैं हम, बहुत बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए, उसके लिए हम आप शर्मिंदा हैं गुरुजी। माफ़ करो। अपनी संगत को अब्यूज़, ब्लेम और कंप्लेन से दूर रखो। जितना आपने दिया है गुरुजी ज़रूरत से ज़्यादा है, और इतना आपने हमारे जीवन में हमें ब्लेस किया। मेरे को तो उन्होंने पूरा ही सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं बड़े मंदिर जाया करती थी मैं सोचती थी कि जब गुरुजी की मूर्ति देखती थी, वहाँ पे भी शिव जी की मूर्ति है, पहले आप जाएंगे तो गणेश जी की मूर्ति है, तो कहा जाता है कि गणेश जी की वो जो मूर्ति है उसकी आँखें खुली थी जब स्थापना हुई थी, तो कोई बोलता था देख ली हरी हरी अक्खा, गुरुजी ने बोला था उस जिसने स्थापना करी थी, तो वो इस तरह से था उसकी स्टोरी। और अभी भी गुरुजी तरह तरह से कभी किसी को मतलब हर तरह से दर्शन दिया करते हैं, तो गुरुजी तो हैं, खैर हमारे साथ हैं। गुरुजी सिर्फ स्वरूप नहीं है, गुरुजी कहते हैं जहाँ मेरे स्वरूप है वहाँ मैं खुद हूँ। हर तरीके की देखो जीवन है, जीवन में हर तरह का टाइम आता है, आपदा आती है, दुख तकलीफ आती हैं। गुरुजी का नाम लो, उनका जो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का आप जाप करो। गुरुजी अपने आप पूरे समय को अच्छे समय में बदलते हैं। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्विस्ट एंड टर्न। गुरुजी बोलते हैं अगर तुसी मैनू अपने हाथ दी डोर थमाओगे तो मैं उसको बिल्कुल सीधा हाँकांगा।
तो इस तरह से गुरुजी की जो संगत है, मैं बोलती हूँ बिल्कुल वीआईपी होती है हर चीज़ में। गुरुजी उनका ध्यान रखते हैं। बताने को इतना कुछ है, सोचती हूँ कि ये सत्संग करूँगी, ये सत्संग करूँगी। हाँ, जब मेरा बेबी नहीं हो रहा था तो मैं ऑटो में जाया करती थी बड़े मंदिर, तो वहाँ मुझे एक लेडी मिली और उस लेडी ने मुझे बोला कि मतलब कब तक करते रहोगे तुम, मतलब क्या क्या करते रहोगे। जैसे मैं पढ़ रही थी ये वो, तो उन्होंने बोला कि जो करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें से बोली जो मैं मेरी लाइफ से रिलेटेड है। और उन्होंने बोला कि तू भागवत सुना कर, दिस एंड दैट, तुझे किससे की लेना देना, तू भागवत सुना कर। और मेरे बारे में इतना कुछ पता जो कोई नहीं जानते थे। तो मैं, वो लेडी की आंखों में ऐसी चमक थी और उन्होंने बोला कि अभी तक तो तेरा बच्चा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब जब हो जाएगा तो मैनू ज़रूर याद करना सी। मतलब इतनी ज़्यादा अब जब मेरे पास सब है, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। चाहे अब मुझे बहुत बहुत छोटी बात लगती है कि हाँ, आई हैड अ फैमिली, मैं बहुत ज़्यादा आई हैव 2 बेबीज़ एंड मतलब आई एम सो लकी एंड सो हैप्पी। मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, गुरुजी ने मुझे दी हैं और इतना इतना गुरुजी देते हैं। गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना है। अपने चरण कमल में हमें लगाते हैं, हमें बिठाते हैं। मैं आज सोच रही थी क्या बोलूँ। उस दिन तो मैंने संगत एक सत्संग किया ही है, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता ही दिया सबको, संगत को। गुरुजी मैं क्या बताऊँ अभी नया, है ना। तो एक ऑटो वाली बात, और एक बार हुआ था जब मैं यहाँ साईं बाबा के मंदिर अपनी मदर इन लॉ के साथ जा रही थी, तो वहाँ पे बहुत तेज बारिश आई। तो बीच में हम ओला में जाते थे, तो उन्होंने हमें बीच में रास्ते में छोड़ दिया। जैसे तैसे हम मंदिर पहुंचे तो वापसी आने लगे, तो मेरी मदर इन लॉ गई, संध्या आज तो नहीं, अब तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, इस टाइप से हो गया आज तो। लेकिन सडनली एक ऑटो वाला आया और हमको घर तक अपनी वाइफ और बच्चे समेत हमें छोड़ के गया। और बहुत बातें ऐसे रास्ते में बढ़ रहा था, भगवान की बातें कि नहीं आ सीधा उसकी डोर सौंप दो, कोई डर नहीं है, दिस एंड दैट, और दुनिया ऐसी है वैसी है, आपको कोई लेना देना नहीं, आप हमेशा ईश्वर का नाम लो, ये वो। और मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ थर्सडे साईं बाबा के मंदिर को। तो बाद में मैंने बोला भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतनी मुश्किल से छोड़ के गए हो भाई, बारिश के टाइम में भी। तो कह रहे कि उनकी वाइफ बोलती, मैंने कहा थैंक यू भैया, उनकी वाइफ बोलती कि इनका तो नाम ही ईश्वर है। तो हम लोग इतने हंसे, मेरी मदर इन लॉ और मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इस तरह से मुझे ध्यान है। तो मतलब गुरु जी किस रूप में आए कुछ पता नहीं, बस उनका शुक्राना ही शुक्राना है। तरह तरह के सत्संग है मेरी लाइफ में, सत्संग से जुड़ी हुई है बिल्कुल ही। जो मन में छोटी छोटी इच्छा होती है गुरुजी पूरा करते हैं। अब तो कोई इच्छा ही नहीं बची, खैर गुरुजी इतना देते हैं उन पर सौंप दिया हुआ सब कुछ, कोई दिल में कोई ऐसा कोई वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कुछ लायक नहीं है ऐसी, बस कोशिश करती हूँ थोड़ा अपनी। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी, गॉड ब्लेस एवरी संगत, गुरुजी ब्लेस एवरी संगत, मेरे गॉड, मेरे गुरुजी, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। बहुत बहुत कहते हैं कि पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाके आपको। गुरुजी के मुझे स्टिकर्स मिले बहुत बार। मेरी एक मासी है, उनको स्टिकर नहीं मिल रहा, तो वो बोल रही थी जब बड़े मंदिर में गई कि ऐसे कैसे स्टिकर तो अवेलेबल होना चाहिए। वो सडनली एक अंकल आया, उनको स्टिकर थमा के चले गए। तो मतलब बिना बोले इस तरह से चीज़ें होती हैं। एक बार मेरी मदर गई थी, तो वो मेरे को एक स्वरूप में लेने गई प्रवीण अंकल के पास, तो सबको दे दिया, अब मुझे ही नहीं मिला। मेरी मदर कह रही मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरी इतना इच्छा थी, और सडनली शटर सेवा में उनको एकदम तुरंत मिलता। आज भी मुझे याद है कि इतने शॉकिंगली गुरुजी वो आए थे उस स्वरूप में, ग्रे कलर का चोला था उनका उस वक्त पे। तो मतलब इतना गुरुजी करते हैं। गुरुजी तो अभी भी हैं, खैर वो सिर्फ अपनी मर्जी से आए थे, मर्जी से मतलब उन्होंने अपना चोला छोड़ा, आज भी हैं, ओम है, निरंकार है। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत के साथ रहो। बहुत बहुत छोटा मुँह और बड़ी बात गुरुजी, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि मैं सत्संग करूँ गुरुजी आपके, क्योंकि जीवन आपका दिया हुआ है। सारटिया के बाद सब आपने मेरी लाइफ चेंज करी, मेरी सोच, मेरी हेल्थ, मेरी न्यू लाइफ, मेरी सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटीज़ जो भी गुरुजी ने सिक्योरिटी में बदला। जैसे मुझे अनकम्फर्टेबल लगता था मैरिज में, न्यू जगह सेटल होना, सडनली सब इतना अच्छा हुआ, मेरे सब इतना अच्छा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।